मित्रों, हमने पूर्व में प्रसारित वीडियोज़ में तटस्थता वक्र का अर्थ, मान्यताएं, विशेषताएं, उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता के संतुलन पर पड़ने वाले आय प्रभाव का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम उपभोक्ता के संतुलन पर प्रतिस्थापन प्रभाव व कीमत प्रभाव का अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता के संतुलन पर प्रतिस्थापन व कीमत प्रभाव। उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर रहने तथा वस्तुओं के मूल्यों में सापेक्षिक परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। आय स्थिर रहने पर एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु का मूल्य इस प्रकार घटता है कि एक उपभोक्ता पूर्व तटस्थता वक्र पर बना रहे। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करता है। इस प्रकार उपभोक्ता की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। इसे समझने के लिए साथ वाले चित्र का प्रयोग किया जा सकता है। हिक्स के अनुसार वस्तुओं के मूल्यों में सापेक्ष परिवर्तन के फलस्वरूप, अर्थात एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि तो दूसरी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उपभोक्ता वर्तमान तटस्थता वक्र पर ही अन्य बिंदु पर खिसक जाता है। साथ वाले चित्र में प्रारंभिक कीमत रेखा PQ है। साथ वाले चित्र में इसे प्रदर्शित किया गया है। प्रारंभिक कीमत रेखा PQ है। X वस्तु की कीमत में कमी होने तथा Y वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर नवीन कीमत रेखा MN द्वारा प्रदर्शित की गई है। उपभोक्ता पूर्व में R बिंदु पर संतुलन में था, जहां OY1 वस्तु Y की तथा OX1 वस्तु X की मात्रा खरीदता था। परिवर्तन के पश्चात तटस्थता वक्र IC के L बिंदु पर आ जाता है, जहां Y वस्तु की OY2 Y की मात्रा घटा देगा तथा X वस्तु की OX2 मात्रा अर्थात X की मात्रा बढ़ा देता है। खरीद कर संतुलन में है। इस तरह महंगी वस्तु Y के स्थान पर सस्ती वस्तु X का प्रतिस्थापन करता है। इस प्रकार R से L बिंदु पर जाना प्रतिस्थापन प्रभाव को व्यक्त करता है। हिक्स इसे केवल X वस्तु की कीमत में परिवर्तन से स्पष्ट करते हैं। X की कीमत घटने पर कीमत रेखा PQ से PQ1 हो जाती है तथा उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। हिक्स के अनुसार आय में इस प्रकार क्षतिपूर्वक परिवर्तन किया जाए कि उपभोक्ता पुराने वाले तटस्थता वक्र पर पहुंच जाए। PQ1 के समांतर MN रेखा क्षतिपूर्वक परिवर्तन को प्रदर्शित करती है, अर्थात X की कीमत में कमी होने के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि को वापस ले लिया जाए तो नई कीमत रेखा MN बनती है और उपभोक्ता R से L बिंदु पर शिफ्ट हो जाता है। इस प्रकार R से L प्रतिस्थापन प्रभाव को व्यक्त करता है। उपभोक्ता के संतुलन पर प्रभाव को प्रोफेसर स्लट्सकी ने भी समझाने की कोशिश की। स्लट्सकी उपभोक्ता की आभासी आय स्थिर मानकर व्याख्या करते हैं। X वस्तु की कीमत कम होने पर बढ़ी हुई वास्तविक आय का समायोजन इस प्रकार किया जाता है कि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की पहले वाली मात्राएं खरीद सके, अर्थात वह पुराने संयोग को खरीद सके। इस प्रकार वह पुराने संयोग को खरीदते हुए नवीन तटस्थता वक्र पर पहुंच जाता है और यही प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। इसे समझने के लिए हम इस चित्र का प्रयोग करते हैं।
स्लट्स्की के अनुसार वस्तुओं के सापेक्ष परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता नवीन तटस्थता वक्र पर किसी अन्य बिंदु पर खिसक जाता है। साथ वाले चित्र में इसे प्रदर्शित किया गया है। x की कीमत घटने पर कीमत रेखा PQ से PQ1 हो जाती है तथा उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। स्लट्स्की के अनुसार आय में इस प्रकार क्षतिपूरक परिवर्तन किया जाता है कि उपभोक्ता पुराने वाले वस्तुओं के खरीदे जाने वाले संयोग को प्राप्त कर सके। PQ1 रेखा के समांतर M1N1 रेखा खींची जाती है। M1N1 रेखा खींची जाती है। ये क्षतिपूरक परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। R बिंदु से निकलती है। नवीन संतुलन ICC2 के S बिंदु पर स्थापित होगा। इस प्रकार R से S बिंदु स्लट्स्की के प्रतिस्थापन प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तटस्थता वक्र विश्लेषण में अन्य बातें स्थिर रहते हुए किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उपभोक्ता की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को कीमत प्रभाव कहते हैं। इसे समझने के लिए हम इस चित्र का प्रयोग करेंगे। चित्र में स्पष्ट किया जा सकता है कि उपभोक्ता एक प्रारंभिक संतुलन R बिंदु पर है। यदि I व Y वस्तु की कीमत स्थिर रहते हुए X वस्तु की कीमत घटती है तो कीमत रेखा PQ से PQ1 हो जाती है तथा उपभोक्ता IC2 के R बिंदु से S बिंदु पर संतुलन में आ जाता है। एक बार कीमत और घट जाने पर कीमत रेखा PQ3 हो जाएगी तथा उपभोक्ता T बिंदु पर संतुलन में होगा। Y वस्तु तुलनात्मक रूप से महंगी हो जाने के कारण उसकी खरीदी जाने वाली मात्रा घटती है, जबकि X वस्तु की मात्रा सस्ती हो जाने के कारण बढ़ती है। इस तरह R S T बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला वक्र कीमत उपभोग वक्र कहलाता है और यह कीमत प्रभाव को व्यक्त करता है। कीमत उपभोग वक्र की आकृति वस्तु की प्रकृति व दोनों की प्रतिस्थानापन्नता पर निर्भर करती है। चित्र में दोनों वस्तुएं एक दूसरे की प्रतिस्थानापन्न है, अतः सामान्य वस्तुएं हैं। इस चित्र में दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं, अर्थात X की कीमत घटने पर X की मात्रा तो बढ़ेगी ही, साथ साथ में Y वस्तु की मात्रा भी बढ़ती है, अर्थात X का प्रयोग Y के बिना संभव नहीं होता है। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व अर्थात कीमत उपभोग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। प्रारंभ में PQ कीमत रेखा है। X की कीमत घटने पर कीमत रेखा PQ1 हो जाती है तो उपभोक्ता R बिंदु से S बिंदु पर संतुलन में आ जाता है। एक बार कीमत X की और घटने पर कीमत रेखा PQ2 हो जाती है तो उपभोक्ता T बिंदु पर संतुलन में आ जाता है। इस प्रकार X की मात्रा X1 से X2 X3 होती है तो साथ साथ Y की मात्रा भी बढ़ती है। तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है, अर्थात प्राइस कंजम्पशन कर्व दोनों वस्तुओं के लिए ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। इस चित्र में Y वस्तु नॉट रिलेटेड अर्थात संबंधित वस्तु नहीं है और X वस्तु सामान्य वस्तु है। प्रारंभ में कीमत रेखा PQ होने पर उपभोक्ता R बिंदु पर संतुलन में है। फिर कीमत घटने पर X वस्तु की कीमत घटने पर वह S बिंदु पर संतुलन में आ जाता है और कीमत एक बार और घटने पर वह T बिंदु पर संतुलन में आ जाता है। इस प्रकार X की कीमत घटने पर केवल X वस्तु की मात्रा बढ़ती है, Y वस्तु की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः Y वस्तु निष्प्रभाव वस्तु हुई, X वस्तु श्रेष्ठ वस्तु कहलाती है। इस प्रकार का कीमत उपभोग वक्र X अक्ष की समानांतर बनता है। इस चित्र में
एक्स वस्तु निष्प्रभाव वस्तु है, उसकी कीमत चाहे बढ़े चाहे घटे उसकी मात्रा कांस्टेंट रहती है, लेकिन इसके विपरीत एक्स की कीमत घटने पर वाई वस्तु की मात्रा बढ़ती है। तो एक्स इंफीरियर कमोडिटी हो गई और वाई वस्तु नॉर्मल कमोडिटी हो गई। प्रारंभ में आर बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है, एक्स वस्तु की कीमत घटने पर उपभोक्ता एस बिंदु पर संतुलन में आ जाता है, एक बार और कीमत घटने पर उपभोक्ता टी बिंदु पर संतुलन में आ जाता है। तो इस प्रकार कीमत उपभोग वक्र वाई अक्ष के समानांतर बनता है, एक वर्टिकल रेखा के रूप में होगा, इस जो वाई वस्तु की मात्रा में वृद्धि को व्यक्त करता है, एक्स की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। इस चित्र में एक्स वस्तु गिफिन वस्तु है, अर्थात एक्स की कीमत घटने पर उस वस्तु की मांग भी घटती है, जबकि वाई वस्तु एक सामान्य वस्तु है। तो चित्र कीमत उपभोग वक्र का पीछे की ओर घूमता हुआ होता है, पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता है। इसमें प्रारंभ में उपभोक्ता आर बिंदु पर संतुलन में है, एक्स वस्तु की कीमत घटने पर वह एस बिंदु पर संतुलन में आ जाएगा, अर्थात एक्स की मात्रा में कमी करेगा और वाई की मात्रा में वृद्धि करेगा। एक्स की कीमत एक बार और घटने पर उस वस्तु की मात्रा कम हो जाती है, वाई की मात्रा और बढ़ जाती है। इस प्रकार एक्स वस्तु गिफिन वस्तु होगी, वाई वस्तु एक सामान्य वस्तु है। तो कीमत उपभोग वक्र पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता है। अब हम पढ़ेंगे कीमत प्रभाव को आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त करना। कीमत प्रभाव आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है। संतुलन की अवस्था में अन्य बातें समान रहते हुए एक वस्तु की कीमत घटने पर उपभोक्ता की मांग पर दो प्रभाव पड़ते हैं। प्रथम, वास्तविक आय में वृद्धि से आय प्रभाव व वस्तुओं की कीमत में तुलनात्मक परिवर्तन से प्रतिस्थापन प्रभाव। तटस्थता वक्रों की सहायता से कीमत प्रभाव को आय व प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त किया जा सकता है। हिक्स व स्लट्सकी ने भिन्न भिन्न विधियों का वर्णन किया है। हिक्स की विधि के अनुसार कीमत प्रभाव से आय प्रभाव को समाप्त करने के लिए उपभोक्ता की आय में इस प्रकार समायोजन किया जाता है कि उपभोक्ता पुराने वाले या पूर्व वाले तटस्थता वक्र पर ही नवीन संतुलन पर रहे। इस चित्र में स्पष्ट है कि L से N बिंदु प्रतिस्थापन प्रभाव है, N से M आय प्रभाव है, जबकि L से M कीमत प्रभाव है। प्रारंभ में कीमत रेखा PQ है। X वस्तु की कीमत घटने पर कीमत रेखा PQ1 हो जाती है, तो उपभोक्ता L बिंदु से M बिंदु पर चला जाता है। इसे हम कीमत प्रभाव कहेंगे, प्राइस इफेक्ट कहेंगे। यदि इस M बिंदु पर उपभोक्ता से इतनी आय वापस ले ली जाए कि वह पुराने वाले तटस्थता वक्र पर पहुंच जाए, तो वह पुराने वाले तटस्थता आय इस प्रकार PQ1 पर आय कम करने पर यह रेखा RS बन जाएगी और उपभोक्ता पुराने वाले तटस्थता वक्र के N बिंदु पर संतुलन में हो जा। इस प्रकार कीमत प्रभाव में से आय प्रभाव को हमने निरस्त कर दिया, तो पीछे शेष बचाव व प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। तो L2M प्राइस इफेक्ट है और L2N सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और N2M यह इनकम इफेक्ट है। तो इस प्रकार कीमत प्रभाव को हमने आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त कर दिया। हिक्स के अनुसार पुराने वाले तटस्थता वक्र पर पहुंचने पर आय प्रभाव निरस्त होता है। इसी प्रकार स्लट्सकी के अनुसार कीमत प्रभाव में से आय प्रभाव अलग करने के लिए नवीन संतुलन पर उपभोक्ता से इतनी आय वापस ले लेनी चाहिए कि उपभोक्ता पूर्व में खरीदे जाने वाले वस्तुओं के संयोग
को खरीद सके। इस प्रकार वह पुराने संतुष्टि वक्र पर नहीं रहेगा बल्कि उससे ऊंचे संतुष्टि वक्र पर जाएगा, जैसा कि इस चित्र में स्पष्ट है। अन्य बातें समान रहने पर x वस्तु की कीमत घटने पर कीमत रेखा PQ से PQ1 हो जाएगी तथा संतुलन का बिंदु L से M हो जाएगा। यह कीमत प्रभाव है। इस प्रभाव में से आय प्रभाव समाप्त करने के लिए उपभोक्ता से इतनी आय वापस ली जाती है कि आय रेखा पूर्व संतुलन L बिंदु से निकलती हुई हो। MN नवीन आय रेखा होगी तथा उपभोक्ता का संतुलन K बिंदु पर होगा। इस प्रकार L से K प्रतिस्थापन प्रभाव, K से M आय प्रभाव और L से M कीमत प्रभाव होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट विशेस।